बदलापुर गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु के पास एक छोटा सा खेत था। उस खेत में रघु हर दिन मेहनत से काम करता। उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। रघु अपनी फसल देखकर उदास हो जाता और कहने लगता, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मैं अपने पत्नी बच्चे को क्या बोलूँगा? रघु उदास होकर घर चले जाता है। रागिनी, हमारी फसल इस बार भी खराब हो गई। चिंता क्यों करते हो जी? परमेश्वर अगली बार हमें अच्छी फसल देगा। चलो हम दोनों परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। रघु ने अपनी पत्नी की बात मानी और घुटना टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना किए। रघु की इस प्रार्थना पर परमेश्वर ने उससे कहा, तुम्हारे दिल में थोड़ा धैर्य और विश्वास की कमी है। तुम्हें अपने काम में भी प्रेम और परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा। रघु ने अगले दिन खेत में जाकर श्रद्धा, प्रेम से काम करना शुरू किया। कुछ दिन बीतने के बाद रघु की फसलें पहले से बेहतर होने लगी। अरे महेश, तू रघु की फसल को देखा क्या? हाँ, मैं भी रघु की फसल देखा हूँ। पूरे गांव में से सबसे अच्छी फसल हुई है। रघु को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिए और जल्द ही अमीर बन गया। रघु का व्यापार बढ़ता गया। रघु के पास जमीन, पैसा, घर, उसकी आमदनी लाखों से पहुंचकर करोड़ों में हो गई। कुछ दिनों के बाद रागिनी रघु के पास आती। आप तो परमेश्वर को ही भूल गए हो जी। ना आप चर्च जाते हो, ना ही प्रार्थना करते हो, बस दिन भर पैसे पैसे करते रहते हो। अब तुम मेरे को सिखाओगे कि मैं क्या करूं? जितना भी मैंने पैसा कमाया है वह सिर्फ मेरा मेहनत है, समझी? तुमको अगर इस घर में नहीं रहना तो चले जाओ यहाँ से। रघु अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता। परमेश्वर ने भी देखा कि रघु के अंदर घमंड आ गया है। परमेश्वर ने रघु को सबक सिखाया। रघु का व्यवसाय में नुकसान होता गया, आमदनी कम हो गई। रघु का घर गुंडों ने कब्जा कर लिया और घर से बाहर निकाल दिया। सोचने लगता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। चलते चलते थक जाता और एक जगह पर बैठ जाता और उसी समय एक आवाज आता, रघु, मैंने तुझको जितनी भी आशीष दी थी वह सिर्फ मेरी ओर से थी, लेकिन तेरे अंदर घमंड आ गया, इसलिए मैंने तुझको सबक सिखाने के लिए तेरे साथ ऐसा किया। यह सुनकर रघु रोने लगता और परमेश्वर से माफी मांगता।